दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्ट करना चाहते हैं और लिस्ट करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट की जो है फ़ोटो शूट करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है एक हैंड जूसर मशीन होती है जो कि मैनुअल है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसके जो है फ़ोटोज़ को मैंने फ़ोटो शूट किया है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको आप खुद फ़ोटो शूट करें। अगर नेट पे उसके जो फ़ोटोज़ अवेलेबल अगर होते भी हैं तो कुछ आप नेट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ये एक मेरा जो है हाथ की जूसर मशीन है और इसी का मैंने फ़ोटो शूट किया है। तो फ़ोटो शूट करने के लिए मैंने इसके नीचे वाइट कलर का जो कपड़ा है वो इसमें बिछाया है, और बिछाने के साथ ही एक नॉर्मल कैमरे से जो यानी कि जो मोबाइल का जो कैमरा होता है उसी से मैंने इसको फ़ोटो शूट किया है। तो इस तरह से मैंने इसकी काफ़ी मल्टीपल जो है फ़ोटोज़ कैप्चर की है। जिस जिस एंगल के अंदर आप अगर कंप्लीट उसको दिखा सकते हैं उसी हिसाब से देखिए। यहाँ पर मैंने अलग अलग यानी इसके जो जितने भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको मैंने ओपन करके फ्रंट का, बैक का और हर डायरेक्शन के अंदर मैंने इसके फ़ोटो शूट किए हैं। अब आपको क्या करना है, इन फ़ोटोज़ को जो है थोड़ा सा क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप जो है 7.0 मैं भी यूज़ करता हूँ, और इसी के अंदर मैं उन फ़ोटोज़ को जो है ओपन करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ये है, आप इन सभी फ़ोटोज़ को एक साथ ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद जितने भी वन बाय वन होती हैं, अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स होते हैं उसको आपको क्लियर करना है। क्लियर से मतलब ये होता है कि जैसे आपकी ये एक इमेज है, आप इसको मेन इमेज जो है आप इसको रखना चाहते हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एन और इसकी हाइट एंड विड्थ। तो हाइट विड्थ जो होती है मैं यहाँ पे 1500 रखता हूँ पिक्सल, और इसकी विड्थ हाइट मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1000 पिक्सल, और रेजोल्यूशन इसका जो है 300, जो कि बेस्ट है। हर किसी भी आप प्लेटफॉर्म के अंदर इसको लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। और अब ये जो इमेज है इसको मैं इसके अंदर करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और अब मैं इस इमेज को कर देता हूँ क्लोज। और ये मेरी जो फाइनल इमेज है, यानी कि इसी के अंदर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा छोटी कर देता हूँ। जैसे भी आपको इमेज जो है उसको आपको ये, और अब मैं जैसे जूम इन और आउट आप करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस और माइनस करके इसको जूम इन और जूम आउट का आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल एल यानी कंट्रोल एल दबा के मैं इसका जो लाइटिंग का आप इफेक्ट देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा लाइट है और यहाँ पर आप देखेंगे हल्का हल्का इसमें शेडो है। तो कंट्रोल एल दबा के आपको इसको जो है स्क्रॉल करना है। तो ऐसे का स्क्रॉल आप करेंगे तो जिस हिसाब से भी आपका इमेज जैसे आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसको कर देंगे। तो अब इस तरह से जैसे कोई भी इमेज आपकी होती है उसमें अगर हल्का सा अगर आप करते हैं और उसमें चेंजेस हो जाते हैं, जैसे ज़्यादा आप करोगे तो वाइट जो होती है इसके अंदर भी वो मिक्स हो जाता है, यानी कि इमेज के अंदर आपको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से पिकर टूल से इसको लेके और बाकी का जितना भी पोर्शन है ये पेंसिल से आप इसको फिल कर देंगे। यानी वाइट कलर पूरे पे आप इसमें जो है पूरे के अंदर, क्योंकि वाइट आपने किया, ये भी मैं पूरा वाइट कर देता हूँ। और जितना भी जो वाइट है आप इसके अंदर करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसको क्लियर करते हैं। तो इसके अलावा बाकी और भी इसमें टूल्स होते हैं उनका आप यूज़ करेंगे, लेकिन एक मैं रफली आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अब जैसे ये इस तरह से अगर क्लियर आपकी हो जाती है, फिर आप उसके बाद वापस कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करके और बाकी की जो है इसको आप हल्का सा और लाइट कर सकते हैं ये चीज़। तो एक इमेज आपकी तैयार हो गई है, इस तरह से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से जो दूसरी इमेज जो होती है, जैसे आप इसको अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ सारी लेयर्स को मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के साथ में इसको सेव कर देंगे। जो भी नेम आपको रखना है, जैसे कि इमेज 1 है या फ़ोटो 1 है, जो भी है, जैसे H1 मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसके बाद सेकंड जो इमेज होती है उस पे आप आएंगे। अब सेकंड जो इमेज है, जो क्योंकि मल्टीपल इमेजेस आपके पास है, आप उसमें से जो देखेंगे, अब जैसे ये इमेज है इसको आप लेंगे। इसमें भी विड्थ एंड हाइट आपको जो है एक बार आपको सेट करनी होती है। अब इसमें भी प्रोसेस आपको वही यूज़ करना है कि
कोई सी भी एक इमेज, यानी कि आपको मल्टीपल फ़ोटोज़ इसके आपको लेने होते हैं और उसी हिसाब से आपको इसमें सेट करने होते हैं। अब मैं इसको जो है छोटा करता हूँ मेरे अपने इमेज की अकॉर्डिंग, जो मैंने साइज इसमें ली है। और इसको भी मैं कंट्रोल एल, और अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। तो जितना आप लाइट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उतना लाइट इसको आप कर लें। और यहाँ पर बाकी के जितने भी आपका जो है कलर ये पिकर होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और वाइट उसी हिसाब से कलर को पिक करेगा, और आप बाकी के जो भी हैं वो कलर को आप इसमें फील कर दें, यानी कि उसमें जो बाकी का जो दूसरा कलर है उसको आप हटा दें। और इस तरह से आप करके अपने प्रोडक्ट की जो भी है ब्राइटनेस और जो भी इसकी कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग इसमें आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड इमेज हो गई। अब सेकंड के बाद थर्ड इमेज भी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो थर्ड इमेज भी आप तैयार कर सकते हैं। थर्ड इमेज के अंदर क्या होता है कि आपको मेनली 4 इमेज तैयार करनी होती है और 4 इमेज के अंदर आपको मेज़रमेंट भी देना होता है। तो मेज़रमेंट के अंदर क्या होता है कि मेनली मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जैसे कोई भी अगर आप इमेज लेते हैं तो उस केस में आप, जैसे मैं यहाँ पे ये मेरी इमेज है, इसको मैं हाथ के अंदर लेके भी जो है वो दिखा देता हूँ, यानी जिससे कि आपको कस्टमर को मेज़रमेंट करने के अंदर कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि उनको किस साइज़ में प्रोडक्ट रिसीव होगा और इसका क्या वेट है और क्या इसकी हाइट है। तो ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर देनी होती है। तो यहाँ पर जैसे ये इमेज है मेरी, अब इसी के अंदर जैसे मैंने एक न्यू ले लेता हूँ और इसी को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में अब मैं इसका जो है मेज़रमेंट भी मुझे देना है। तो मेज़रमेंट देने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल एल से मैं इसकी सेट कर देता हूँ। और बाकी जैसे अभी अगर पोर्ट्रेट के अंदर आप इसको लेना चाहते हैं या लैंडस्केप में लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अब जैसे मैं अगर इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ 90 डिग्री सीसी में, और पूरी इमेज को मैं वापस रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। और बाकी के जितना भी पोर्शन है उन सबको मैं वाइट कर देता हूँ। तो जैसे एक डेमो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मेज़रमेंट आपको देना है। तो मेज़रमेंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टी को यूज़ करेंगे और फील कलर आप यहाँ से ब्लैक कर लेंगे। और अब जब आप टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी विड्थ आपको देनी होती है, तो एरो की यूज़ करेंगे और इस तरह से आप इसका जो मेज़रमेंट देना चाहते हैं वो आप इसके अंदर देंगे। जो भी इसके अंदर आप लेना चाहते हैं एल्ट के साथ में इसको स्क्रॉल करेंगे और रोटेट कर देंगे। तो इसका आप जो भी आपको देना चाहते हैं इसको स्क्रॉल जूम, मतलब साइज़ आप इसकी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये मेज़रमेंट के लिए होता है। अब इसमें अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं कि क्या इसकी साइज़ है, तो टी पे क्लिक करके जो भी साइज़ इसकी आप देना चाहते हैं वो सेंटीमीटर में है या इंचज़ के अंदर है या इसकी क्या कैपेसिटी है, वो सारी की सारी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी मैंने फाइनल इमेजेस आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है मैंने इसकी फाइनल इमेज मैंने फ़ोटोशॉप से तैयार की है। आप देखेंगे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसके अंदर मैंने इसकी जो है वेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, वेट 1 kg का है, और इसकी जो हाइट है वो है, और इसके अंदर इसकी जो विड्थ होती है वो भी मैंने इसके अंदर दी हुई है। अब यही प्रोडक्ट जो है मैंने इसको लिस्ट किया है, और लिस्ट मैंने अपने स्टोर पे किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे मेरा ये स्टोर है एसएस डिजिटल इंडिया। इसके अंदर आप इसको देखेंगे क्विक व्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी जितनी फ़ोटोज़ हैं वो सारी की सारी आपको इसके अंदर लाइव देखने को मिलती है। अब जैसे इसके अंदर ये फर्स्ट नंबर की फ़ोटो है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, या फोर्थ नंबर, यानी कि ये एक सिंपल सी, यानी कि मैंने अपना जो है फ़ोटो शूट किया है इनका और उसी इमेजेस को मैंने इसके अंदर अपलोड किया है। तो ये तो मेरे अपने स्टोर की हो गई, और इसके साथ ही मीशो पे भी है प्रोडक्ट, लाइव है अभी भी। अगर आपको इसका जो है आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। अब मीशो के अंदर मैं देखता हूँ न्यू अराइवल्स के अंदर तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इस पर क्लिक करते हैं आप, तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये देखने को मिलता है इस तरह से। इसमें जो इमेजेस हैं वो सारी के सारी वही इमेजेस हैं जो कि मैंने तैयार की है फ़ोटोशॉप के अंदर। तो इस तरह से आप अपनी जो है जितना प्रोडक्ट होता है उसकी फ़ोटो शूट करें और फ़ोटो शूट करके जो भी आपका प्लेटफॉर्म होता है उसमें आप इसको अपलोड कर दें।
तो दोस्तों ये तो सिंपल सा एक प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको अपनी इमेजेस को कंप्लीट करेंगे यानी तैयार करेंगे ऑनलाइन जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।